यूक्रेन हो या फिर अफगानिस्तान, जहां भी आई आपदा संकट मोचक बना हिंदुस्तान। सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा बाहुबली विमान। बाहुबली विमान आया, समझो आ गया हिंदुस्तान। ये विमान बना पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में जब भीषण तबाही मची तो इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने तमाम दुश्मनी भुलाकर तुर्की के साथ ही सीरिया की भी मदद की और तुरंत जवानों की कई टीमों के साथ ही भारी मात्रा में राहत और सामग्री भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, ये मदद तुर्की और सीरिया तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो है हिंदुस्तान का बाहुबली विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिसकी बहादुरी के किस्से के बारे में जब हिंदुस्तानी जवान ने पीएम मोदी को बताया तो वो भी किस कदर हैरान रह गए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में जब जब संकट आया है, मोदी राज में ये हिंदुस्तान संकट मोचक बनकर सामने आया है। फिर वो तुर्की में चलाया गया ऑपरेशन दोस्त हो, यूक्रेन में चलाया गया ऑपरेशन गंगा हो, अफगानिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति हो, सूडान में चलाया गया ऑपरेशन संकट मोचन हो, यमन में चलाया गया ऑपरेशन राहत हो या फिर नेपाल में चलाया गया ऑपरेशन मैत्री हो। इन तमाम देशों में आए संकट के दौरान मदद पहुंचाने में हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहा। जैसे ही किसी संकट की खबर आई, मोदी सरकार ने मदद पहुंचाने में जरा भी देर नहीं की और तुरंत हिंदुस्तान का बाहुबली संकट झेल रहे देश की मदद करने के लिए उड़ चला। इस बाहुबली का नाम है C-17 ग्लोब मास्टर, जिसने तुर्की में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भी बड़ी भूमिका निभाई। ये बाहुबली ग्लोब मास्टर विमान ही था जिसने एक बार में ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी जवानों को तुर्की में मोर्चा संभालने के लिए ले जाने का काम किया। तो वहीं राहत सामग्री से भरी पूरी की पूरी ट्रक को भी तुर्की पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि विनाशकारी भूकंप से जूझ रहे तुर्की के लोगों को जब जब आसमान से उतरता ये बाहुबली विमान दिखा, उनमें एक उम्मीद बंधी कि हिंदुस्तान से मदद आ रही है। इस बाहुबली विमान का इंतजार तुर्की वाले कितनी बेसब्री से करते थे, ये बात वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर लौटे इंडियन एयरफोर्स के जवान ने पीएम मोदी को बताई। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर मदद करेगा और किसी और से ज्यादा ही करेगा। इंडियन एयरफोर्स के इस जवान की बातों से समझ जाइए कि किसी भी आपदा के वक्त में वायुसेना का ये बाहुबली विमान कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। और ऐसा नहीं है कि इस बाहुबली विमान ने सिर्फ तुर्की में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही बड़ी भूमिका निभाई। दुनिया में जहां जहां भी आपदा आई, मोदी सरकार ने इस बाहुबली ग्लोब मास्टर विमान के जरिए उन देशों तक मदद पहुंचाने का काम किया है। यही वजह है कि आपदाग्रस्त इलाकों में जब ये विमान उतरता है तो लोगों में एक उम्मीद बन जाती है कि भारत उनकी मदद करने के लिए आ गया है। वायुसेना में कब शामिल हुआ ये बाहुबली? किसी भी आपदा के वक्त जवानों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले C-17 ग्लोब मास्टर विमान की बड़ी भूमिका होती है। यही वजह है कि 80 के दशक में बने और पहली बार 90 के दशक में उड़ान भरने वाले इस विमान को कई देश सैनिकों, कार्गो और कई बार खतरे में पड़े लोगों को दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी वायुसेना की फैक्ट शीट के मुताबिक ये विमान 77,519 किलोग्राम तक कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हथियारबंद वाहन, ट्रक और यहाँ तक कि M1 अब्राम्स युद्धक टैंक को भी ये विमान ले जा सकता है। 3 लोगों के क्रू में 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है जो कि पिछले हिस्से से विमान में कार्गो चढ़ाता है। C-17 ग्लोब मास्टर विमान की लंबाई 53 मीटर और ऊंचाई 16 मीटर है। इस बाहुबली विमान की इसी खासियत को देखते हुए साल 2009 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने भारत में भी इस जंबो विमान को लाने की कोशिशें शुरू की और उनकी ये कोशिश साल 2013 में सफल हुई, जब पहला C-17 ग्लोब मास्टर विमान हिंदुस्तान की धरती पर उतरा। बोइंग कंपनी के इस विमान को भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, कुवैत, कतर, ब्रिटेन, UAE देश भी इस्तेमाल करते हैं। भारत में इस विमान का इस्तेमाल आपदा के समय तो होता ही है। देश जब कोरोना वायरस से जूझ रहा था
तो उस वक्त भी ऑक्सीजन के टैंकर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ग्लोब मास्टर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बता दें, भारत के पास ऐसे 6 विमान हैं जो विदेशों में ऑपरेशन के साथ ही भारत में भी आपदा के वक्त बड़ी भूमिका निभाते हैं। भूकंप के बाद आई तबाही के बाद तुर्की और सीरिया में भी मोदी सरकार ने इसी विमान का इस्तेमाल किया था। बहरहाल, भारतीय वायुसेना के इस बाहुबली विमान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कि वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा और किसी और से ज़्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाहते थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी की जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई आप? हैं? आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे? आप में से कई लोग हैं तो पासपोर्ट भी